नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और हमारे साथ अनुराग पांडे हैं। अनुराग पांडे ग्राम कलानी पोस्ट कोहड़ा बुजुर्ग के रहने वाले हैं। इनका ब्लॉक जो है वह गोला है। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने के पश्चात ये ब्लॉक में अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन वहाँ जो जिम्मेदार बैठते हैं वो जिम्मेदार इनसे उसके बदले मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के बदले पैसे की डिमांड करते हैं। अब चूँकि ये थोड़ा सा राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति में इनकी जो है दखल है, इस वजह से ये जानते हैं कि इस चीज़ का पैसा नहीं लगता है। इस बात का इन्होंने विरोध किया। जब विरोध किया तो वो जिम्मेदार जो वहाँ बैठा था उसने कहा कि तब जाइए आप गोरखपुर के ट्रेजरी और 10 रुपये वहाँ जमा करके आइए, तब आपका मृत्यु प्रमाण पत्र देंगे। हमारे यहाँ बना करके रखा हुआ है। अब ये चक्कर लगा रहे हैं, कभी ट्रेजरी तो कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और वो जिम्मेदार जो है जब उसको पैसा नहीं मिला तो इनको चक्कर लगा रहा है। क्या कुछ मामला हम इन्हीं से जानेंगे। नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम अनुराग पांडे है। मैं ग्राम कलानी पोस्ट कोहड़ा बुजुर्ग, थाना गोला, तहसील ब्लॉक गोला, जिला गोरखपुर का निवासी हूँ। पिताजी की मृत्यु कब हुई थी आप? मेरे पिताजी की मृत्यु 10 मार्च को हुई थी। 10 आवेदन कब किए थे आप? 17 मार्च 2025। अभी कितने दिन बाद जो है आवेदन कर दिया? 7वें 8वें दिन में कर दिया था। 7वें 8वें दिन कर दिया था। वहाँ कहाँ आवेदन किया था? मैं गोला ब्लॉक पे किया था, अपने सेक्रेटरी के पास। अमित कुमार नाम है उसका। सेक्रेटरी अमित कुमार, गोला ब्लॉक में। अच्छा, फिर आवेदन करने के बाद फिर मुझे सूचना मिला कि मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है। तो मैं चूँकि रहता गोरखपुर में हूँ, तो मैं अपने एक रिश्तेदार को भेजा गोला ब्लॉक पे। वहाँ भेजा तो फिर ये सारे सेक्रेटरी अपना अपना असिस्टेंट बैठा के रखे हैं। तो असिस्टेंट उसका बैठा था, तो मेरे रिश्तेदार जब मांगा वो तो बोला नहीं पैसा चाहिए इसका। तो मेरा रिश्तेदार मेरे पास फ़ोन किया कि भैया पैसा मांग रहे हैं। मुझे तो पता था पैसा नहीं लगता है, इसलिए मैं बोला था अगर पैसा मांगा तो मेरे पास फ़ोन करना। मैं बोला उससे बात कराओ, तो मुझसे कहा बस उसका सेक्रेटरी, जो उसका सेक्रेटरी का असिस्टेंट था, मुझसे यही बोला पैसा चाहिए। और मेरे रिश्तेदार से इशारों में वो 500 रुपये मांगा। फिर उसने फ़ोन काट दिया। तो फिर मेरे रिश्तेदार कहा ऐसा आप डायरेक्ट सेक्रेटरी से ही बात करिए। तो मैं सेक्रेटरी के पास फ़ोन किया, उसका पूरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो बात किया। मैं पूछा कि भाई, चूँकि मैं जब फ़ोन किया तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग में डाल दिया। कॉल रिकॉर्डिंग के बाद आपको पता है सामने वाले को पता चल जाता है कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो क्या बोले, तो बोला कैसा है, ठीक है आप वहाँ मत कोई शुल्क दीजिए, आप शुल्क जो है ले जाइए गोरखपुर ट्रेजरी ऑफिस, वहाँ 10 रुपये जमा कराइए, वहाँ से रसीद लाइए तब आपको मिलेगा। हम कहें अगर 2-10 रुपये लगता हो तो हम आप ही को वहाँ दे रहे हैं। बोला नहीं ट्रेजरी ऑफिस में जमा होगा, वहाँ से जब रसीद ला के देंगे तब आपके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। मैं बोला ठीक है, अगर नियम है तो मैं जा रहा हूँ। मैं ट्रेजरी ऑफिस भी गया, वहाँ पता किया तो लोग बोले ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर मैं फ़ोन किया तो फिर पहले तो ये 2-3 बार मुझसे पूछा वहीं खड़े हैं, वहीं पे हैं? मैं बोला हाँ वहीं पे हूँ मैं। कहा ऐसा है, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, मुझे बहुत जानकारी है नहीं, सोचिए जानकारी भी मुझको भेज रहा है। अब ऐसा है SBI की मेन शाखा जाइए, वहाँ से 2-10 रुपये जमा करिए, उसका रसीद ला के दीजिए तब आपको मिलेगा। फिर मैं SBI की मेन शाखा भी गया। मेन शाखा जाने के बाद उस दिन क्लोजिंग डे था तो बैंक बंद था, कुछ बात नहीं हो पाया। फिर मैं उसके विरुद्ध पता तो कर सकते थे कि जमा होता है कि नहीं जमा होता है, इतना तो बता ही सकते थे। गार्ड वगैरह बैठे थे तो गार्ड क्या बताएंगे, बैंक बंद था और अंदर क्लोजिंग चल रहा था तो ऑडिट एंट्री नहीं थी। फिर मैं वापस चला आया। वापस आने के बाद उसके 4-5 दिनों बाद मेरे तहसील दिवस था, तो मैं अपने तहसील दिवस पे, संपूर्ण समाधान दिवस पे, मैं उस सेक्रेटरी के खिलाफ एक एप्लीकेशन लिखा। जब मैं एप्लीकेशन दे रहा था तो मुझको मना किया गया वीडियो द्वारा कि एप्लीकेशन आप मत दीजिए। अब क्यों मना किए मुझे नहीं पता। वीडियो ने मना किया? वीडियो ने मना किया। हो सकता है उनको भी हिस्सा जाता हो, हो सकता है, मुझे नहीं पता जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन हो सकता है सर जाता हो मना किया। 500 रुपया मांगे थे तो क्या हिस्सा वीडियो हो जाएगा? एक लोगों से थोड़े मांगे हैं, ऐसे अनुराग पांडे हजारों हैं। अरे वो तो कईयों आते होंगे, आते होंगे। वो तो ये अनुराग पांडे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार की ना, कि हमको 1 रुपया नहीं देना है, बाकी कितने अपने अधिकारों का हनन सह के अपना पैसा दे के चले आ रहे हैं। भाई मुझे लड़ना था, मैं सरकारी शुल्क के अतिरिक्त 1 रुपया नहीं दूंगा। तो फिर उन्होंने मना किया, उसके बावजूद भी मैंने एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद मुझे कोई सूचना नहीं मिला 10 दिनों तक। उसके बाद मैंने मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पत्र लिखा, जिला अधिकारी महोदय को, मंडलायुक्त महोदय को और पंचायती राज अधिकारी महोदय को। मैंने सबको लिख डाला। मैं सबको लिखा, वो कापी आपके पास है। फिर उसके बाद उसके कुछ दिनों बाद मैं उसको पता किया तो पंचायती राज अधिकारी महोदय ने उस पर जाँच का आदेश दे दिया। इसको जाँच करके आवेदक तथा हदो हस्ताक्षरी, मतलब उनको, हमको आवेदक मतलब हमको यही पता है कि जो आवेदन करता शिकायत करता, कोई सूचित करना सुनिश्चित करें। लेकिन 1 महीने से ऊपर हो गया, पिछले महीने के 19 तारीख को वो आदेश किए हैं, अभी तक उस पर कोई सूचना मुझे नहीं मिला। अंततः मैं परेशान होकर एक RTI दाखिल किया 26 तारीख को। जब 26 तारीख को मैं RTI दाखिल किया तो मेरे पास, जब मैं पहला एप्लीकेशन दिया था उसका एक रसीद मुझे मिला था। उस रसीद से मैं उसी साइबर कैफे पे लगा चेक करवाने, तो मुझको उस पर एक जाँच रिपोर्ट मिला, जो तथाकथित जाँच रिपोर्ट था। उस पर बिल्कुल सही बातें नहीं डाली गई हैं। क्या लिखा था जाँच रिपोर्ट में? जाँच रिपोर्ट ये है,
जो मैं ट्रेजरी का जिक्र किया था, सारी चीज़ों ट्रेजरी ऑफिस का, इसमें वो ट्रेजरी ओजरी का कोई जिक्र नहीं है। इसमें लिखा क्या है? इसमें जो है लिखा क्या है? इसमें लिखा है मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया, जो दिनांक 26/3/25 को ही जारी हुआ है। खुद कह रहे हैं 26 को जारी हुआ है, पाया गया, जिससे स्पष्ट है मृत्यु प्रमाण पत्र समय अंतर्गत जारी हुआ है। और साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उक्त निमित्त आवेदनकर्ता से 30 रुपये शुल्क जमा कराए जाने का प्राविधान है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता की शिकायत जांच के दौरान सत्य नहीं पाई गई। मतलब इसमें 30 रुपये शुल्क का जिक्र है। तो आप 30 रुपया शुल्क लेकर के जाते हैं, जब इस आदेश की कॉपी लेकर के, इस रिपोर्ट की कॉपी लेकर के जाते? अभी ये 26 तारीख को पता चला है, जब मैं RTI दाखिल कर रहा था तब मुझको इसके बारे में पता चला। आपको अवगत नहीं कराया गया? मुझे कोई अवगत नहीं कराया गया था इस विषय में। अभी आप क्या चाह रहे हैं? उस सेक्रेटरी के ऊपर, उस जो अमित कुमार, उसके ऊपर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई हो। किसी के पिता का देहांत हो रहा है, उसका परिवार उजड़ जा रहा है, लेकिन इनको पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा, भटकाएंगे दौड़ाएंगे। मैं कल रिकॉर्डिंग कहिएगा तो मैं प्ले कर दूंगा। सिस्टम भ्रष्ट है, एकदम बिल्कुल सिस्टम भ्रष्ट है। अनुराग पांडे जी हैं। अनुराग पांडे की पिता की मृत्यु के बाद ये सर्टिफिकेट के लिए गए थे, लेकिन जो है दौड़ाया गया। अब चूंकि ये जो है उसमें घुसे रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे, इनके खिलाफ भी जो है गलत रिपोर्ट लगाई गई। इस पूरे प्रकरण पे जिन पे ये आरोप लगा रहे हैं अमित कुमार पे, उनसे हमारी फ़ोन पे बातचीत हुई है। उनका ऑडियो भी हम आपको सुनाते हैं। उसके बाद जो है पूरे प्रकरण पे आपके प्रतिक्रिया का रहेगा इंतजार। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो जी भैया बताएं। अमित कुमार जी बोल रहे हैं? जी बताएं। अमित कुमार जी, एक जानकारी चाहिए थी। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितना पैसा जमा कराना पड़ता है? मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 10 रुपए जमा करना पड़ता है ट्रेजरी में, गोरखपुर ट्रेजरी में। गोरखपुर ट्रेजरी में 10 रुपया जमा प्रार्थी करता है या आप लोग कराते हैं? नहीं, प्रार्थी करना होता है। अब कोई मान लीजिए गोला में किसी का मृत्यु हुआ है तो गोरखपुर ट्रेजरी 10 रुपया जमा करने आएगा? नहीं, तो जैसे उसमें 2 प्रकार की सुविधा होती है ना। कुछ जो है, जो स्टेट बैंक है वो भी ट्रेजरी जमा करते हैं। तो अगर अपनी सुविधा के अनुसार जो है आदमी से जहाँ पे रह रहा है वहाँ के आसपास अगर जो SBI में जो ट्रेजरी की शुल्क जमा करने की सुविधा रहती है तो वो आदमी वहाँ भी जमा कर सकता है। अच्छा, चलिए, जो बातचीत हो रही है हमारी आपकी, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ, आपके खिलाफ एक प्रेस वार्ता हो रही है अनुराग पांडे के द्वारा। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 500 रुपये जो इनसे मांगे थे और 10 रुपया जमा कराने के लिए आप इनको ट्रेजरी भेज रहे हैं गोरखपुर।